वासुकी इंडिक स्नेक। हिंदू धर्म ग्रंथों में आपने समुद्र मंथन और वासुकी नाग के बारे में पढ़ा होगा। अभी तक साइंस इसे एक कल्पना मानती रही है, लेकिन अब गुजरात के कच्छ से वासुकी नाग के अंश मिले हैं। बताया जा रहा है कि ये वासुकी नाग का जीवाश्म है। गुजरात के कच्छ में बेहद प्राचीन जीवाश्म मिले हैं। ये जीवाश्म वासुकी नाग के हैं। यह दुनिया का सबसे बड़ा नाग था। इससे बड़ा एनाकोंडा भी नहीं है, ना ही डायनासोर के ज़माने का विशालकाय टी-रेक्स डायनासोर था। वासुकी नाग का जीवाश्म कच्छ के पानधरो लाइग्नाइट खदान में मिला है। यह वही सांप है जिसका जिक्र समुद्र मंथन में आता है। इसी की मदद से मंदरा पर्वत को मंथन किया गया था, जिससे समुद्र से अमृत और विष जैसे कई महत्वपूर्ण चीज़ें निकली थी। वैज्ञानिकों ने इस खदान से वासुकी नाग की रीढ़ की हड्डियों के 27 हिस्से बरामद किए हैं। इसका वैज्ञानिक नाम वासुकी इंडिक्स है। गुजरात में लगभग 4.7 करोड़ साल पहले रहने वाले वासुकी इंडिक्स नामक सांप की प्राचीन प्रजाति का पता चला है। साइंटिफिक रिपोर्ट्स में प्रकाशित शोध में शोधकर्ताओं ने गुजरात के कच्छ में लिग्नाइट खदान से बरामद नए नमूने का वर्णन किया है, जो मध्ययुगीन काल का है। प्रजाति का नाम पौराणिक सांप के नाम पर वासुकी इंडिक्स रखा गया है। वासुकी नाम शिव जी के गले में लिपटे हुए नागराज से लिया गया है। इंडिक्स शब्द का मतलब है भारत का। वैज्ञानिकों ने इसे इस नाम से दर्शाया है कि ये नाग भारत में ही पाया जाता था और भगवान शिव के नागराज की तरह ही शक्तिशाली और विशाल था। गुजरात के कच्छ में एक कोयला खान में 49 फुट लंबे एक सांप के अवशेष मिले हैं। भारतीय पुराणों में इस सांप का जिक्र वासुकी नाग के रूप में होता है, जिस वासुकी नाग पर बैठकर हिंदू देवता कृष्ण के बांसुरी बजाने की कहानियाँ भारत में सुनाई जाती है। उसके अवशेष खोजे गए हैं। कच्छ में लिग्नाइट की एक खान में ये अवशेष मिले हैं। 40 फुट लंबा यह सांप टी-रेक्स डायनासोर से भी लंबा था और भारत में करीब 4.7 करोड़ साल पहले पाया जाता था। कोयले की जिस खान से ये अवशेष मिले हैं, वह गुजरात के कच्छ जिले में पनाधरों के पास है। गुरुवार को वैज्ञानिकों ने कहा कि उन्हें एक नाग की रीढ़ की हड्डी के 27 जोड़ मिले हैं, जिसमें से कुछ कनेक्शन अभी भी बरकरार है। उन्होंने कहा है कि ऐसा प्रतीत होता है कि केशुका विकसित जानवर की है। इनमें से कुछ तो आज भी उसी अवस्था में है जो उस सांप के जीवित रहते वक्त रहे होंगे। वैज्ञानिकों का कहना है कि उन्होंने इसे वासुकी नाम दिया है। यह आज के पाइथन जैसा दिखता होगा और जहरीला नहीं होगा, डॉक्टर देबाजी दत्ता ने बताया। इसके विशाल आकार को देखकर कहा जा सकता है कि वासुकी एक बहुत धीमा चलने वाला शिकारी रहा होगा, जो अजगर की तरह अपने शिकार को निगलता होगा। यह तटीय इलाकों में दलदल में रहता होगा, क्योंकि तब तापमान आज से कहीं ज़्यादा था। मिले अवशेष अधूरे हैं, इसलिए वैज्ञानिकों ने अनुमान के आधार पर कहा है कि यह 36 से 49 फुट लंबा और करीब 1000 किलोग्राम वजन रहा होगा। इस वक्त धरती पर सबसे लंबा सांप अजगर को माना जाता है, जो 20 से 30 फुट लंबा हो सकता है। इस आकार के सांप के अवशेष इससे पहले 2009 में उत्तरी कोलंबिया में मिले थे। वासुकी के जो टुकड़े मिले हैं, उनमें से सबसे बड़ा टुकड़ा 4 इंच का है। ऐसा लगता है कि वासुकी का शरीर
सिलेंडर के आकार का लगभग 70 इंच चौड़ा रहा होगा। उसकी खोपड़ी नहीं मिली है। डॉक्टर देबाजीत दत्ता कहते हैं वासुकी एक आलीशान प्राणी था। यह एक विनम्र दैत्य रहा होगा जो अपने विशाल शरीर को समेटकर उस पर सिर को संभालता होगा।